सरकारी पेड़ों की कटाई के मामले में जांच टीम मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों के बयान दर्ज। तीतुर क्षेत्र के गांव कोलाखेड़ी में सरकारी जमीन पर खड़े पेड़ों की कटाई के मामले में नलकूप विभाग द्वारा गठित जांच टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच करते हुए दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। मामले की जानकारी मिलने के बाद विभाग ने 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की, जिसमें विकास एसडीओ, मुकेश कुमार जिलेदार, ईश्वर सिंह जिलेदार, नितिन कुमार अवर तथा जबर सिंह शामिल हैं। टीम ने मौके पर निरीक्षण कर संबंधित लोगों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ग्यासो पुत्र सोडल उम्र करीब 76 वर्ष पिछले लगभग 25 वर्षों से वहां रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी ट्यूबवेल की जमीन जो करीब 1 बीघा से कुछ कम है, उसमें करीब 20 छोटे बड़े सरकारी पेड़ खड़े थे, जिनमें कई पेड़ों की उम्र 8 से 9 साल के आसपास थी। उनका आरोप है कि उन्होंने बिना बताए सरकारी पेड़ों को काट दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पेड़ों की कटाई को लेकर पहले से बातचीत हुई थी और कटाई से मिलने वाली राशि मंदिर में दान देने की बात तय हुई थी। फिलहाल जांच टीम ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब देखना होगा कि नलकूप विभाग की जांच टीम अपनी रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष देती है और आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अनुज कुमार है जी, सनोप प्रीतम सिंह, गांव कोलाखेड़ी। अच्छा, आज यहाँ से नलकूप पर जांच टीम आई हुई है, क्या मामला था ये? मामला ये था जी, 10 तारीख में यहाँ पेड्डे कटे इस पर सरकारी बिजली के जो परिसर में कटे यहाँ से। ये जो ग्यासू है यहाँ से किसान लगे इस पे बिजली पे, उसका लड़के करें पेड्डे काटने का ही काम। उन पर घर का साधन है, घर के हथियार है पेड्डे पट्टे काटने के। तो 10 तारीख में वो मंडे थे, क्योंकि गाँव में हमारी 10 तारीख में बारात 3, उन्होंने गाँव की व्यवस्था का उस टाइम लाभ उठाया। बल्कि हम वहाँ अपने ब्याह में थे, हमारी भतीजी की बरात दी उस दिन। तो यहाँ पेड्डे काट रहे थे, फिर बलेंद्र गया, बलेंद्र गाँव में जाकर बता भाई पेड्डे काटने में, सबसे पूछा भी नहीं उन्हें। अब चक्कर हुआ था, पहले भी एक दो पेड्डे इधर से खोदता रहता था और काटता रहता था, बेचता रहता था। पहले तो एक पेड्डा टाकता था। उस दिन उसे सारी जड़ यंत्र पेड्डा का एक जड़ निमटा के उस दिन उसे काटने का इरादा कराया। फिर गाँव में 5-7 आदमी है, उस दिन आके हमने वो रोका। फिर वो गाँव वालों का विरोध जैसे बढ़ा, अगर भैया ये पेड्डे हर बार के तो तू इन्हें नहीं खपत कर सकता, ये गाँव की संपत्ति काम के उसमें दी जाएगी, सार्वजनिक स्थल में दे, कहीं भी दे, मंदिर में दे, धर्मशाला में दे, कहीं पर भी दे। तो मैं वहाँ तक अटके चले गया, बोला थार में मुकदमा करूँगा, वो करेगा। अब जैसे ही वो माल भरने लगे, गाँव के आदमी ना 5-7 आदमी इकट्ठे करे, अगर भाई माल भर दो, माल तो पिट गया। तो जैसा माल भरने लगे, जब पता लगा ये पैसे मंदिर में जाएंगे, माल भरवाने में ग्यासू का लड़का भी था, कल्याण भी, जो उसने कहा इंसानियत हर एक के अंदर हो, सारे आदमी तो वो नहीं होते मुकदमेबाज। ग्यासू का लड़का भी माल भरवाने में था, गाँव वालों ने 2-4 मजदूर करे, भाई तारी मजदूरी दे देंगे, माल तुमने काट ही दिया। ग्यासू का लड़का वीडियो में भी है, माल भरवा रहा बकायदा, क्योंकि पैसा मंदिर में जाना था, गाँव में जाना था। तो ये बात थी, उसी की जांच। फिर उसने थाने में चला गया जी, उसे देखा है पैसे तो तेरे हाथ लग नहीं सकते। फिर वो कानूनी कार्रवाई में लग गया, पैसे मांग। फिर उसे बीच में एक आदमी तो भी कहा, जो पेड्डे माल भरवाने पड़े जिनको वो कर रखी, शिकायत कर रखी जिनकी, किसी आदमी तो उन्होंने भी कहा उसने, अगर भाई 20,000 रुपये दे दो मेरे तरफ, मैं अपना घर बैठ जाऊँ आराम से। मतलब लेने का हड़पने का काम है उसका। गाँव में सारे ये एक करके काम है, किसी को मुकदमे करने, फैसले में पैसे लेने, ये कर का काम है। आज टीम आ रही थी, नलकूप विभाग की टीम आ रही है, जाँच करके सबके बयान नोट करे उन्होंने, जो भी कार्रवाई होगी विभाग करेगा। सारी अपनी बात रख दी गाँव वासियों ने टोटल। ये पूरा मामला ये है जी, कुछ लोगों ने 10 तारीख में जी सुबह 5 बजे से चालू हो गए थे जी काटने। मैं जी छोल में था, मेरा भाई जोधा जी, मैं पास में छोल लग रही थी जी। जो मुझे पता लगा जी खड़का और आज मशीन चल रही है। हम पूछा पेड्डे किसके कट रहे जी? एक व्यक्ति ने आके बताया जी सरकारी के पेड्डे कट रहे जी। हम बोल रहे जी सरकारी संपत्ति वैसे कैसे काट लेंगे जी, कौन काट लेंगे? बोले, एक बोला जी है कटते क्यों नहीं? हम जी जो है घर आए, एक ने और बताया, बोला जी वाकई में जी पेड्डे कटे सरकार के। पिताजी बोला जी थाने में इसकी वो शिकायत कर जाओगे। मैं बोला जी नहीं, पहले उनसे पूछें कि करके मामला क्या नहीं जी। नहीं, मैं बोल रहा नहीं जी, पहले शिकायत तीतरों में थाने में कर आऊँगे जी। हम पिताजी और मैं दोनों वहाँ गए जी, इन्हीं रिपोर्ट वहाँ दर्ज करवा जी जाके थाने में। जी थाने में से फिर दरोगा साहब आए, एक पुलिस वाला और आया। मैं जी जो पैदल बिजली पर आया जी, वहाँ देखा जी इन दोनों ने पेड्डे काट दिए थे जी। इन्हें दरोगा साहब ने कहा, इनसे बोला ये पेड्डे कैसे काट रहे जी? ये सारे जी लाइन में लग गए। वहाँ जी पलेटर साहब भी थे जी। पलेटर साहब से दरोगा ने कहा तुम्हारी कैसे पेड्डे कैसे कटवाए जी? वो पलेटर साहब बोला जी हमारे पता ये कटवा रहे जी गाँव के। गाँव के बोले जी नहीं, हमारे पता पलेटर साहब के कहने पे काट रहे जी हमको। कौन कौन थे जो पेड़ काट रहे थे? एक तो जी सतीश ज्योति, एक जी पंकज जी, एक जी फरजन जी, एक जी अनुज प्रीतम सनोत, इसका 27 का जी, 27 का जी, एक रामेर है जी, एक फरजन है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ जी, मैं बोल रहे जी मर से
दरोगा साहब भी बोल रहे जी गाँव वाले हम तो से मंदिर में दे रहे जी। बोले तुम्हें क्या आपत्ति है, मेरे से कह रहे दरोगा साहब तुम्हें क्या आपत्ति है इसकी। मगर आपत्ति जो है जी ये सरकारी संपत्ति है, हम कैसे दान कर देंगे जी। ये सरकारी मामला हम कैसे दान कर देंगे इसे, ये सरकार का है जी।